जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, वैदिक काल के बारे में पढ़ा, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा और उत्तरवैदिक काल के बारे में पढ़ा। और मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिनके अंदर हम धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म के बारे में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म कब से कब तक माना जाता है और इसके संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म 600 ईस्वी पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी 600 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व। ये समय वो समय था जिस समय धार्मिक आंदोलन चले थे। इसी समय बौद्ध धर्म, इसी समय जैन धर्म को, हिंदू धर्म को काफी पुराना माना जाता है। फुला फुला था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक है, जो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ये तो जब 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें महात्मा बुद्ध बुलाया जाने लगा था। तो वास्तविक नाम महात्मा बुद्ध का या फिर बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था। वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके पिता का नाम, माता का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। तो लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये वन कपिलवस्तु नामक स्थान पर है। यानी हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु में हुआ। ये क्वेश्चन इस तरह बनता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, किस समय हुआ, किस स्थान पर हुआ। तो कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। पिता का नाम सुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति बोध भी नहीं किया था। इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस समय कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, या फिर सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था। तो किसके पास रहा था बचपन में। बचपन में महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था पालन पोषण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम क्या था। प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके जन्म के समय इनके पिता को कौंडल्य व कालदेव नामक 2 ऋषि थे। कौंडल्य व कालदेव नामक 2 ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह युवा अवस्था में विराग धारण करेगा, यानी सन्यासी बनेगा। कौंडल्य व कालदेव 2 सन्यासी थे, 2 साधु थे। वह कालदेव ने भविष्यवाणी की कौंडल्य व कालदेव ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ विराग धारण करेगा, यानी सन्यासी बनेगा, साधु बनेगा। इसी चिंता में आकर सिद्धार्थ के पिता सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से अलग रखा। और बाहरी दुनिया से अलग रखने के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिन्हें जहां पर सिद्धार्थ को सभी सुख सुविधाएं, महात्मा बुद्ध को सभी सुख सुविधाएं दी गई। और 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा नामक युवती से। यशोधरा नामक युवती से 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया इनके पिता सुद्धोधन ने। और कुछ समय बाद इनके घर
ये इनकी पत्नी, और कुछ समय बाद इनके घर एक पुत्र राहुल ने जन्म लिया। राहुल पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन सिद्धार्थ जब अपनी युवावस्था में थे तो इन्हें घर में रहकर ज्यादा सुख संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो ये बाहर घूमने के विचार से, नगर विहार करने के विचार से बाहर निकल पड़े अपने साथी छन्न व घोड़े कंटक के साथ। साथी, ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इनका साथी कौन था? साथी छन्न व घोड़े कंटक के साथ नगर विहार के लिए निकल पड़े। नगर विहार के लिए निकल पड़े। जब ये नगर विहार पर निकले तो इन्हें 4 अवस्थाएं मानी जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है इनकी जिंदगी में। उन्हें 4 लोग मिले, उन चारों के बारे में बताता हूं आपको। इनको 4 लोग मिले। पहला मिला इन्हें वृद्ध, दूसरा मिला कुमार, तीसरा मिला मृत और चौथा मिला सन्यासी। जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपने साथी छन्न से पूछा कि ये लोग क्यों, कौन है, तो छन्न ने बताया कि हर आदमी बूढ़ा होता है, हर आदमी को बुढ़ापा आता है। तो सिद्धार्थ को पता चला कि मैं भी युवा नहीं रहूंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा कभी न कभी। तो इस बात से वह दुखी हो गया। और आगे चल के कुमार के बारे में पता चला तो बोला, छन्न बोला अपने राजा को, सिद्धार्थ को, कि हर आदमी बीमार होता है, इस दुनिया में हर आदमी बीमार होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सब सुख सुविधाएं मिलती हैं सिद्धार्थ के जैसे, जो बीमार नहीं होते, बाकी हर आदमी लगभग बीमार होता है। तो यह सुनकर वो और ज्यादा दुखी हो गए। लेकिन जब उन्होंने मृत के बारे में पूछा, क्योंकि उसके आसपास बैठे कुछ लोग रो रहे थे, तो छन्न ने बताया कि ये लोग इसकी मृत के रिश्तेदार हैं और ये इससे बहुत प्यार करते थे, और इसकी मृत्यु के बाद ये लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। तो ये सुनकर वह और भी दुखी हो जाता है। लेकिन जब चौथे नंबर पर सन्यासी के बारे में सिद्धार्थ पूछता है तो छन्न बताता है सिद्धार्थ को कि ये सन्यासी है, ये सभी मोह माया से परे है, इसको किसी चीज से लेना देना नहीं है, किसी के जीने मरने से कोई इसे प्रॉब्लम नहीं है। तो यह बात सुनकर सिद्धार्थ का मन वैराग धारण कर गया और उसने वही सोच लिया कि मैं वैराग धारण करूंगा, और उसने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, की आयु में घर त्याग दिया, घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद अलारा कलमा, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अलारा कलमा को अपना गुरु बनाया। कलमा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलता है, माता के गुरु कौन थे? अलारा कलमा को अपना गुरु बनाया और 6 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुट पड़े। वो 6 वर्ष तक ज्ञान की तलाश में भटकते रहे और 6 वर्ष बाद 29 वर्ष को घर त्याग किया। उसके 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पिंपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, इस वृक्ष को राजा संस्थाक ने कटवा दिया था। संस्थाक ने इस वृक्ष को कटवा दिया था। ये माँ के दोनों वृक्ष को क्यों कटवाया था? क्यों कटवा दिया था? ये क्वेश्चन ये बनता है कि जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो किसने कटवा दिया था? राजा संस्थाक ने ये वृक्ष कटवा दिया था। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? रंजना नदी के किनारे पिंपल वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश
सारनाथ ने अपने 5 शिष्यों को दिया, अपने 5 शिष्यों को दिया, और इन्होंने अपने सर्वाधिक उद्देश्य श्रावती के लिए, जो कि कौशल की राजधानी है, उस समय के बड़े इलाके या फिर बड़े राज्य, उस समय के सबसे बड़े राज्य सारनाथ की राजधानी, कौशल की राजधानी, वज्र राज्य कौशल की राजधानी श्रावती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। श्रावती में, कौशल की राजधानी श्रावती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। इन्होंने 3 रत्न, इनके 3 रत्न बुद्ध, धम्म, इनके 3 रत्न बौद्ध, धम्म व संघ थे। बौद्ध, धम्म व संघ थे। हाथी, कमल, घोड़ा। दोस्तों, हाथी, कमल, घोड़ा, पीपल, सांड, राजपूत, स्तूप, इनकी जिंदगी के कुछ मुख्य प्रतीक हैं। इनके बारे में आपको आगे बताऊं कुछ मुख्य प्रतीक हैं। तो दोस्तों, इन सब के बाद आखिरकार 483 ईसा पूर्व कुशीनगर बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी, महात्मा बुद्ध की। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर बिहार में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हो गई थी, कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर बिहार में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन जो बनते हैं, मैंने आपको अभी बताया था प्रतीक के बारे में, नीचे लिखा था हाथी, कमल, घोड़ा, पीपल, सांड, स्तूप, इनकी जिनकी मुख्य प्रतीक हैं। अब इनके बारे में बताता हूँ, ये प्रतीक किस तरह हैं। सबसे पहले है हाथी। हाथी इनके गर्भ में आने का प्रतीक है, यानी इनके माता के पेट में आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का प्रतीक। दूसरा है दोस्तों कमल। कमल इनके जन्म का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक। तीसरा है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा इनके घर त्याग का प्रतीक है। मैंने आपको बताया घोड़ा कंटक के साथ उन्होंने घर त्याग किया था, घर त्याग का प्रतीक है। और पांचवा है, चौथा है पीपल। तीसरा पीपल। पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है दोस्तों, प्राप्ति का प्रतीक। पांचवा है दोस्तों सांड। सांड इनके यौवन का प्रतीक है, यानी इनकी जवानी का प्रतीक है। और अगला है स्तूप। स्तूप इनके मोक्ष का प्रतीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद जो मोक्ष होता है, मोक्ष का प्रतीक है स्तूप। स्तूप इनके मोक्ष का प्रतीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है जो
प्रतीक मैंने आपको पहले बताए थे, ये प्रतीक इनके से जुड़े हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया आपको कि किस किस समय पे किस किस चीज के लिए जाने जाते हैं। और इसके बाद इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाएं यानी इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक, घर जाने तक जो कुछ भी है वो बताता हूँ आपको। लिंक डालने वाला सबसे पहला है इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति व इनकी मृत्यु एक ही दिन हुई थी, विशाख पूर्णिमा के दिन। तो विशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में जो दिन होता है, विशाख पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा माँ के दिन ही इनका जन्म हुआ था और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। विशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। और दूसरा है महाविनिष्कर्ण। यह घटना इनके घर छोड़ने की घटना मानी जाती है। घर छोड़ने, महाविनिष्कर्ण और धर्म चक्र परिवर्तन। जो तीसरी घटना है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। जो धर्म चक्र परिवर्तन है, बुद्ध का पहला उपदेश था। जो इनका धर्म है, बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश जो माना जाता है, उसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और जो आखिरी घटना है वो है महानिर्वाण। महानिर्वाण घटना है जो इनकी मृत्यु से संबंधित है, महापरिनिर्वाण। इस घटना को इनकी मृत्यु की घटना माना जाता है। ये चार घटनाएं इनकी जिंदगी में घटी थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन की तरफ से, पैटर्न की तरफ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्थान है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन एक फिर भी पैटर्न से और बताता हूँ कुछ स्थान जिनके में क्या महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं। लुम्बिनी वन जन्म स्थान है इनका। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावती, मैंने आपको बताया कौशल की राजधानी श्रावती में सर्वाधिक उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने। सर्वाधिक उपदेश सकांस्य राजगृह व्यवसायी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा है कुशीनगर, अगला पॉइंट, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ये 5 स्थान है जो इनकी जिंदगी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। श्रावती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए ये 5 स्थान इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य की तरफ से देखा जाए तो इनकी भाषा पाली थी। इस समय इनकी भाषा पाली थी। जिस समय बौद्ध धर्म माना जाता है उस समय इनकी भाषा पाली थी। और इनके 3 पिटक थे। इनके 3 पिटक जिन्हें त्रिपिटक भी बोला जाता है। त्रिपिटक बोला जाता है। वह है पिटक, दूसरा था विनय पिटक, और जो तीसरा था वो था अधिधम पिटक।
ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत तरह के कितने पिटक थे, 3 पिटक थे, कौन से थे? पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। इस समय के स्तूपों से मिले अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय जो स्तूपों पे लिखा गया था, निकाय में 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आती है बौद्ध धर्म की संगीतियां। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी और चारों संगीतियों के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन डीपली किस समय में हुई थी, किस किसने करवाई थी, वो मैं आगे बताऊंगा। एक बार आपको चारों संगीति बता देता हूँ मैं। पहली संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी, तीसरी व चौथी। दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चौथी संगीति थी वो थी कुंडलवन, कश्मीर में है कुंडलवन, कश्मीर में कुंडलवन हुई थी। ये कब कब हुई थी? इनका समय क्या था? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। राजगृह में पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। जो तीसरी संगीति थी वो थी 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो चौथी संगीति थी वो ईसा पूर्व यानी प्रथम शताब्दी में हुई, प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसके बाद पहली संगीति का अध्यक्ष थे महाकाश्य। पहली संगीति के अध्यक्ष थे महाकाश्य थे। और जो दूसरी समिति थी इसके अध्यक्ष थे साबकमीर। साबकमीर दूसरी समिति के अध्यक्ष थे। तीसरी समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों मोगली प्रतिकरण। तीसरी समिति के अध्यक्ष थे। चौथी समिति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। वसुमित्र व अशोक घोष चौथी समिति के अध्यक्ष थे। ये तो इनके अध्यक्ष थे। और शासनकाल, किनके शासनकाल में ये समितियां हुई थी? शासनकाल उस समय राजा कौन था? यानी राजगृह का राजा, वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन में राजा कौन था? तो अजातशत्रु के समय पहली समिति हुई थी। और दूसरी समिति कालकोष, दूसरी समिति हुई थी कालाशोक। कालाशोक के समय दूसरी समिति हुई थी। अशोक के समय तीसरी समिति हुई। और चौथी समिति हुई कनिष्क समय। मैं आपको याद रखता हूँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक व कनिष्क के बारे में कौन से स्थापक थे। लेकिन इस समय ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको बताता हूँ। राजगृह में पहली समिति हुई 483 ईसा पूर्व में, महाकाश्य इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासनकाल में हुई। वैशाली 383 ईसा पूर्व में दूसरी समिति कालाशोक ने करवाई, साबकमीर इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी समिति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक ने करवाई, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगनी पुत्रम। और चौथी समिति है वो कुंडलवन कश्मीर में 1 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में वसुमित्र अध्यक्ष के समय कनिष्क ने करवाई थी चौथी समिति। और ये थी हमारी चारों समितियां। इनके बाद बौद्ध धर्म जो था हमारा वो 2 भागों में बट गया था। इनके दोनों भाग थे, वो थे हीनयान, और पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। इनमें कुछ डिफरेंस हैं। आज भी हीनयान और महायान 2 भागों में ये बटे हुए हैं। इनमें जो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिफरेंस हैं। हीनयान महायान मैंने आपको बताना भूल गया। महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। मूर्ति पूजा के बिल्कुल महात्मा बुद्ध खिलाफ थे। वह मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन वह मानते थे कि आत्मा होती है
और वह मानते थे कि अगर आत्मा एक बार शरीर से निकल गई तो वह पुनः दूसरे शरीर में जन्म लेती है और फिर पुनः धरती पे जन्म लेती है, धरती पर आती है। लेकिन वह मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। लेकिन इस दुनिया में जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वह महात्मा बुद्ध की ही बनी थी और सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजी जाने लगी थी। और जिस मूर्ति पूजा के वह खिलाफ थे उनकी ही सबसे पहली मूर्ति बनाई गई थी। हीनयान वाले बुद्ध को महात्मा मानते थे, महापुरुष मानते थे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले भगवान मानते थे, भगवान मानते थे। और दूसरा पॉइंट है हीनयान वाले लोगों की भाषा थी वो पाली भाषा थी। ग्रंथ जो लिखे गए हैं हीनयान वालों के पाली भाषा में ग्रंथ थे। ग्रंथ मैंने आपको बताया था अभी बुद्ध धर्म की भाषा उस समय पाली थी। पाली भाषा में हीनयान वालों के ग्रंथ थे, लेकिन इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा में इनके ग्रंथ थे। और ये सन्यासी जीवन पे जोर देते हैं। हीनयान वाले सन्यासी जीवन जो महात्मा बुद्ध ने धारण किया था, और ये गृहस्थ जीवन पर जोर देते हैं। गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, अपनी गृहस्थी करते हैं। वो देवता को भी मानते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म में मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। और अपना जो जीवन काल है जो दुनिया में चल रही है इसी तरह से हम अपना जीवन बिताते हैं। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी, क्योंकि ये सन्यासी थे और इन्हें पता है कि जो ज्ञान सन्यासी को प्राप्त होता है वो मूर्ति पूजा से किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये मूर्ति पूजा के समर्थन में थे और ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ये लोग घर पर रहते हैं, सन्यासी जीवन नहीं धारण करते, तो ये घर पर मूर्ति पूजा ही करते हैं, बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा। लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं करते बौद्ध धर्म में। ये लोग हीनयान महात्मा बुद्ध की मूर्ति से पूजा नहीं करते, ये खुद सन्यासी जीवन धारण करते हैं। और इनके ग्रंथ जो थे पाली भाषा में थे और ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। लेकिन महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते थे और उनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। और ये गृहस्थ जीवन पर जोर देते थे और इसके अलावा मूर्ति पूजा के समर्थक थे महायान। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा और अगली वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।